नमा गुड़गांव। तो आज मैं आपके लिए आ गया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे 106 एलान द प्रेसिडेंशियल दिखाने। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन अपडेट, एम्पर के बारे में एंड फ्यूचर जो डेवलपमेंट है यहाँ पे उसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको आगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको नई नई मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर पास में काफ़ी यूट्यूब पे एक वीडियोस बन चुकी है एज किंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। तो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा मेरे पर्सपेक्टिव से क्या एलान 106 आज भी किंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे है या कोई और प्रोजेक्ट ऐसा आ गया है जो न्यू किंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे बन सकता है। साथ के साथ आप यहाँ पे एंजॉय करो कंस्ट्रक्शन अपडेट। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे ड्रोन व्यूज़ आपने इस प्रोजेक्ट के पहले देखे होंगे। एंड जो भी न्यू व्यूअर्स है जिसको ये प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बैक में पूरी इन्फॉर्मेशन साथ में देता रहूँगा। लोग एलान के प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं डीएलएफ से। डीएलएफ बहुत ही पुरानी कंपनी है गुड़गांव में, उन्होंने पूरा गुड़गांव ही बसाया। एंड एलान का ये फर्स्ट रेजिडेंशियल है। इनके पहले कमर्शियल्स आ चुके हैं एंड अभी एक रेजिडेंशियल और लॉन्च हो चुका है, स्टेटमेंट। बट क्वेश्चन ये आता है कि डीएलएफ से एलान का कंपैरिजन किया ही क्यों जाता है, क्योंकि डीएलएफ ने इतना हार्ड वर्क किया। 1970s से वो गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट किया एंड एलान बीइंग अ न्यू ग्रुप इन रेजिडेंशियल। तो इसका बहुत ही स्ट्रेट अवे आंसर है कि एलान हार्ड वर्क तो कर रहा है बट उसके साथ इन्होंने स्मार्ट वर्क भी किया है। स्मार्ट वर्क कैसे? इन्होंने ऐसे ऐसे अपने टाइप्स बनाए हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 10+ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स इनके एक ही प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं। कुछ नाम मैं लूँ तो लीटन ग्रुप जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन में है। इन्होंने जो पहले प्रोजेक्ट गुड़गांव में दिया वो कैमिलियस दिया है। डीएलएफ कैमिलियस आपको पता ही है कहाँ लेवल पे है आज। उसके बाद एलान के साथ वो जुड़े हैं एंड इनको 1000 CR का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था सिर्फ प्रेसिडेंशियल के कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद 1100 CR अप्रॉक्स का एम्परर का कंस्ट्रक्शन। तो ये तो अभी 2 ही फेज़ हुए हैं, अभी इनके 3 फेज़ और आने हैं। साथ के साथ यहाँ पे क्लब हाउस बन रहे 700 CR जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी। तो आप कंस्ट्रक्शन वैल्यू को ही ऐड करो तो 2500 करोड़ प्लस हो चुका है 2 फेज़ और क्लब हाउस अकेले का। UHA प्रोजेक्ट डिज़ाइन में है, SWA लैंडस्केपिंग में है जिन्होंने बुर्ज खलीफा में भी लैंडस्केपिंग की है, WET वाटर फीचर में है जो म्यूजिकल फाउंटेन्स रहेंगे प्रोजेक्ट में। एंड इनके पहले परफॉर्मेंस लेक आ चुका है चाइना में, द दुबई फाउंटेन इन्होंने किया था। CD+M लाइटनिंग डिज़ाइनिंग में है। बुर्ज खलीफा में जो भी लाइटनिंग होती है जैसे SRK की पिक्चर आती है वहाँ पे बर्थडे पे या न्यू ईयर्स का सेलिब्रेशन होता है, वो सब CD+M ने किया हुआ है वहाँ पे। अब SRK की बात हो ही गई है तो यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। मतलब जो पूरा दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है वो इस बिल्डर का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और यूजुअली हम देखते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर की भी उस प्रोजेक्ट में यूनिट होती है। तो ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, मैं ये अपनी साइड से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि शाहरुख खान के पास भी यहाँ पर यूनिट हो। एंड मैं आपको यहाँ पे टिकट साइज़ बताऊँ, जैसे एम्परर है यहाँ पे 4200 स्क्वायर फीट से यूनिट स्टार्ट हुई थी जो कि जाती थी 5900 स्क्वायर फीट। तो आप देख रहे जेंट्री कैसे मेंटेन रहेगी। एंड अभी तो 2 फेज़ है, लास्ट फेज़ में एक्सपेक्टेड है हमें कि 6 BHK के साइज़ आएंगे। तो आप उसका स्क्वायर फीट में देखेंगे तो बहुत ही बड़ा साइज़ आएगा। प्लस अभी 2 फेजेस में ही 10,000+ स्क्वायर फीट के पेंट हाउस आ चुके हैं जो कि सोल्ड आउट भी है। कैमेलियस में भी जो 100 CR की ट्रांजेक्शन हुई थी उसका भी साइज़ 10,000 स्क्वायर फीट था। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे जेंट्री बहुत ही अच्छी मेंटेन रहने वाली है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में जो इनके साइज़ को कम्पीट कर सके। कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया क्लब हाउस 700 करोड़ में बन रहा है, 3 लाख स्क्वायर फीट का अराउंड साइज़ रहने वाला है वहाँ पे। जरेसिक पार्क का थीम होएगा आपकी सोसाइटी का। सॉल्ट एंड स्नो बाथ आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट सोसाइटी होगी पूरे गुड़गांव पे जहाँ पे हॉर्स राइडिंग आपको ऑफर की जाएगी। शूटिंग रेंज, फ्लोटिंग आइलैंड बार, आउटडोर कैफ़े, कार वॉशिंग फैसिलिटी और पेट हेल्थ केयर एंड पेट क्लब भी रहेगा यहाँ पे। साइसेमिक जोन 5 की कंस्ट्रक्शन है जो अर्थक्वेक के हाईएस्ट लेवल की कंस्ट्रक्शन हो सकती है। वैसे यहाँ पे जो जोन है वो 4 का है, ये फिर भी 5 की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। RO वाटर प्लांट लगाया हुआ है यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो भी पानी यूज़ हो रहा है आपका RO यूज़ हो रहा है तो आपके कोई भी सीपेज आएगी ही नहीं यहाँ पे। बेसिकली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हाईएस्ट क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्वालिटी की बात चली रही है तो मैं आपको यहाँ पे लीटन कंपनी के थोड़े नॉर्म्स बताता हूँ क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है तो ये वहाँ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी काम कर रही है। फॉर एग्जांपल साइट पे लेबर्स के लिए कैंप है तो वो अपना फ्री टाइम में वहाँ पे रेस्ट करते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। अब वहाँ पे जैसे इनके खेलने के लिए वॉलीबॉल नेट भी लगा हुआ है कि फ्री टाइम में वो एंजॉय कर सके। अभी इंडिया में पीक समर्स का टाइम चल रहा है तो 12 से 4 के बीच में बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो इस टाइम के बीच लीटन अपने लेबर से काम नहीं कराता, वो उनको क्वार्टर्स में भेज देते हैं रेस्ट करिए। एंड 4 के बाद जब धूप थोड़ी हल्की हो जाती है उसके बाद फिर लेबर्स अपना काम शुरू करते हैं वापस से।
मैक्सिमम कंपनीज़ ये नॉर्म्स फॉलो नहीं करती, वो धूप कितनी भी तेज़ हो अपने लेबर से पूरा दिन का काम निकलवाते हैं वो। सो आपको आइडिया लगा यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के बारे में, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखते, तो आपके प्रोजेक्ट का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलने वाली है। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, ओलंपिक साइज पूल, टोटो फिटिंग्स इन सैनिटरी। एंड इस प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगता है वो है इनके लेआउट्स बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं। लेआउट बहुत ही एफिशिएंट निकल कर आते हैं। बेसिकली जो इलान ग्रुप का टेस्ट है ना, बहुत ही नीच गुड टेस्ट है इनका। अभी रिसेंटली इन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना, इलान द स्टेटमेंट, वो सेक्टर 49 में आता है। और प्रेसिडेंशियल एंड एम्परर को मैं कंपेयर करूँ, वैसे कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि सेम ही प्रोजेक्ट है ये। प्रेसिडेंशियल फुली सोल्ड आउट है फ्रॉम बिल्डर साइड एंड एम्परर में मुश्किल से 20 से 25 यूनिट्स है इनके पास। प्रेसिडेंशियल में स्टार्टिंग साइज 3 BHK था, 2450 स्क्वायर फीट। यहाँ पे स्टार्टिंग साइज ही 4 BHK है। 4 BHK में भी जो साइज स्टार्ट होता था वो 3075 स्क्वायर फीट से जाता था 3400 स्क्वायर फीट प्रेसिडेंशियल में। एंड एम्परर में सेम साइज 4 BHK का आता है 4200 स्क्वायर फीट से 4600 स्क्वायर फीट। प्रेसिडेंशियल में 5 BHK 4500 स्क्वायर फीट एंड 4100 स्क्वायर फीट के दो साइज थे, नोज एंड विंग यूनिट रिस्पेक्टिवली। एंड सेम आपका एम्परर में 5900 स्क्वायर फीट एंड 5400 स्क्वायर फीट के दो साइज है, नोज एंड विंग। तो आप कह सकते हैं कि जो एम्परर का 4 BHK वो प्रेसिडेंशियल के 5 BHK से भी बड़ा साइज़ है। तो बेसिकली जिसको बड़े साइज़ की रिक्वायरमेंट है उनको एम्परर सूट करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल एंड एम्परर में। एंड क्योंकि एम्परर सेकंड फेज था तो कुछ तो उसमें एडिशंस आपको अंदर भी मिलेगी अपार्टमेंट में, प्लस आपकी जो थोड़ी बहुत अमेनिटीज़ है टावर में ऐड ऑन हो जाती है। 50 एकर्स की ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहने वाली है आपके, जिसमें 30 एकर्स का रेजिडेंशियल एंड बाकी आपका कमर्शियल पार्ट है, जिसमें आपका हाई स्ट्रीट रिटेल आएगा। वहाँ पे आपके एक होटल आना है जो कि 5 स्टार चेन है, उन्हीं का स्टूडियो अपार्टमेंट रहेगा। एंड सेम होटल का वहाँ पे ब्रांडेड रेसिडेंसीज भी आएगी सोसाइटी के अंदर। हमारे अकॉर्डिंग जो लास्ट फेज आएगा यहाँ पे जो ब्रांडेड रेसिडेंसी होने वाले है वो 60,000 पर स्क्वायर फीट का होना चाहिए, ऐसे हमारी एक्सपेक्टेशन है। अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है फ्रॉम द बिल्डर साइड। अगर आपको जानना है कि कौन सी 5 स्टार चेन यहाँ पे आने वाली है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें, हम आपको ऑन कॉल बताएंगे। तो आज के टाइम की मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ, बिल्डर आपको एम्परर की यूनिट देता है यहाँ पे अप्रॉक्स 30,750 पर स्क्वायर फीट के रेट पे, उसमें PLC एंड GST एड ऑन होता है। बट हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की स्लैब है तो काफ़ी अच्छा हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं ऑन कॉल। टावर वाइज मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दूँ, टावर 6 इज एट 26 फ्लोर, देन कम्स टावर 5 एट 25th फ्लोर, टावर 4 एट 29th फ्लोर, टावर 3 एट 28th फ्लोर, टावर 2 एट 30th फ्लोर एंड टावर 1 का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो उसके 32nd फ्लोर तक पहुँच चुकी है बिल्डिंग। टावर 14 एंड 15 दोनों ही 28 फ्लोर पे है। तो बेसिकली आपका पूरा वर्क प्ले कल्चर यहाँ पे बन रहा है। 30 एकर्स में रेजिडेंशियल, बाकी में कमर्शियल में आपका होटल भी हो गया, ऑफिस स्पेस भी होगी, हाई स्ट्रीट रिटेल भी होगी। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आपकी एक ही सोसाइटी के अंदर रहने वाले हैं, बीट कमर्शियल और रेजिडेंशियल। सो दिस वॉज अबाउट द प्रेसिडेंशियल एंड एम्परर। तो अब आते हैं वर्डिक्ट में। तो क्या आज भी इलान 106 किंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे है या नहीं? मेरे पर्सपेक्टिव से इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा एक मूवी के डायलॉग से जो थोड़ा हरियाणवी टोन में है, सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सके है। सिमिलरली इलान को सिर्फ इलान का अगला फेज़ ही हरा सकता है। अगर आप एक ओवरऑल पैकेज देखें, द्वारका एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा लैंड पार्सल, ऐसे लेआउट, इस साइज़ का एंड इतने सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट, सब एक ही प्रोजेक्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, नॉट इवन शोभा सिटी 108। तो मेरे अकॉर्डिंग आज भी द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रू किंग इलान है, नॉट इवन M3M's बिलियनियर ब्लॉक, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है। प्लस उनके जो लेआउट्स हैं अभी इलान के कंपैरिजन में छोटे रहने वाले यूनिट साइज़। प्लस M3M में सेक्टर 113 में तो अभी लैंड का भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके बारे में तो अभी हमारी साइड से कुछ बोल नहीं सकते जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। एंड मैंने आपको बताया था इलान का एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सेक्टर 49 में, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ। वैसे तो वहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि टोटल 250 यूनिट्स में से बिल्डर के पास सिर्फ 5 ही बची है, बाकी सब सोल्ड हो गया। तो डिमांड थी तभी इतनी सारी यूनिट्स बिक गई थोड़े से ही टाइम में, तो वहाँ भी डेंसिटी 60 से कम रहने वाली है। आफ्टर ट्रम्प टास एंड DLF प्रीवाना वहाँ पे भी आपको ग्लास फसाड देखने को मिलेगा, तो कोई भी पेंट वर्क या ब्रिक आपको नहीं मिलेगा आउटर फसाड में, सिर्फ ग्लास होगा, उसमें लाइट्स होगी। वहाँ पे आर्किटेक्ट इस बेनॉय जिन्होंने फरारी वर्ल्ड डिज़ाइन किया था आबू धाबी में। 2 कोर आपके अपार्टमेंट्स रहेंगे, ओनली 350 यूनिट्स, जिनके लिए 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है, प्राइवेट लिफ्ट्स एंड कुछ आपके एमिनिटीज़ फॉरेन से भी इंस्पायर्ड है। जैसे आपका एक गार्बेज शूट होगा किचन में
जैसे आप वहाँ पे गार्बेज ड्रॉप करोगे वो डायरेक्ट बेसमेंट में चला जाएगा। सो दिस वाज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। बाकी डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ब्रोशर शेयर करता हूँ, हम साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की मैंने एक सीरीज शुरू की हुई थी जिसमें मैं सेक्टर वाइज चल रहा था, अब मैं उसको कंटिन्यू भी करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया, ताकि आपका कंटेंट मिस ना हो जाए। एंड मेरे हिसाब से पूरे गुड़गांव का कोई भी एक किंग नहीं हो सकता, क्योंकि 5 माइक्रो मार्केट्स हैं यहाँ पे। तो गोल्फ कोर्स रोड का किंग आज के टाइम में कैमिलियस हो गया। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में जिस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिला है, ओबरॉय शुड बी द किंग। बट अभी ओबरॉय के प्रोजेक्ट में भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो कोई भी अभी फ्रेश अलॉटमेंट या थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती टिल नेक्स्ट हियरिंग। यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में मैंने आपको ऐलान बताया। सोना गुड़गांव रोड वैसे ये अलग से माइक्रो मार्केट नहीं है, लेकिन उस साइड में जिसको एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए उनके लिए ऐलान द स्टेटमेंट आ चुका है। उससे अच्छा प्रोजेक्ट उस साइड में आज की डेट में कोई है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल पार्क सेक्टर 48। बट उससे भी बेटर मेरे को पर्सनली ऐलान स्टेटमेंट लगा। बाकी उसकी अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐलान द स्टेटमेंट का भी ऐसे एक वीडियो बना दूंगा। वहाँ की लोकेशन का भी अपना एक चार्म है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, साथ के साथ आप SPR से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, NH8 आपके बहुत पास है, सोना आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, DMI से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर ये डाउट आए कि एम्परर वर्सेस स्टेटमेंट में क्या बेटर है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोनों ही अपनी अपनी जगह है, दोनों ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, स्टार्टिंग फेज़ में। तो आपको 4-5 साल का टाइम फ्रेम मिल जाता है पेमेंट के लिए। दोनों ही ऐलान के प्रोजेक्ट्स है, दोनों में इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व है, वर्ल्ड क्लास दोनों में अमेनिटीज़ रहने वाली है। तो जो मेन डिफरेंस है वो लोकेशन का आता है। जिन बायर्स को सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आज के आज ही इन प्लेस चाहिए हो, चाहे वो स्कूल्स हो, आउटिंग के लिए कमर्शियल्स हो, फाइन डाइनिंग हो, उनको फिर सेक्टर 49 की लोकेशन ज़्यादा समझ आती है। सुभाष चौक में वहाँ मेट्रो स्टेशन भी प्लान हो चुका है। बाकी जो 10 CR इन्वेस्ट करेगी उनको मेट्रो स्टेशन से कोई खास लेना देना होगा नहीं। दो ही साइज़ रहते हैं वहाँ पे, 4285 का 4 BHK एंड एक पेंट हाउस 7200 स्क्वायर फीट। जिन इन्वेस्टर्स को दिल्ली की कनेक्टिविटी स्मूथ चाहिए, दिल्ली एयरपोर्ट हो, फिर वो द्वारका एक्सप्रेसवे को प्रेफरेंस देते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे फर्दर एक्सपेंड होगा टिल वसंत कुंज, वहाँ तक 6 लेन की टनल प्लान की जा रही है। बेसिकली साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। एरो सिटी में बहुत डेवलपमेंट्स आने वाली है। W होटल वहाँ पे प्लान है। W जो अमेरिकन बेस होटल चेन है, अब तक वो सिर्फ गोवा में है एंड सेकंड ब्रांच इंडिया में एरो सिटी में प्लान्ड है। एरो सिटी मेरे को वैसे भी थोड़ा साइबर हब से प्रीमियम लगता है। वहाँ पे अभी वर्ल्ड बैंक 1 और 2 ऑपरेशनल है, 3 to 8 नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशनल होना। तो 50,000 प्लस एम्प्लॉयज़ वहाँ पे केटर होएंगे। बेसिकली सारे हेड क्वार्टर्स ऑफ ऑल द कंपनीज जो भी प्रीमियम चेन है वहीं पे होने वाले। दिल्ली बॉर्डर तो आपका 5 मिनट्स की ड्राइव रह जाता है। सामने आप यशो भूमि भी देख पाएंगे यहाँ से, एंड एयरपोर्ट भी आप विद इन 10 मिनट्स पहुँच जाते हैं यहाँ से। ये 111 सेक्टर आ जाता है। यहाँ पे पूरी का भी लैंड पार्सल है 7 एकर्स का, जहाँ पे वो अपना कमर्शियल लाएंगे, ऑफिस स्पेस एंड हाई स्ट्रीट रिटेल। एमसीएम के पास भी यहाँ पे लैंड पार्सल है कमर्शियल का, वहाँ पे वो लग्जरी मॉल ला सकते हैं। दोनों का भी रेरा आया नहीं है, तो कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। टोटल 7 लग्जरी ब्रांडेड रेसिडेंसीज यहाँ पे एमसीएम का लाने का प्लान है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्राइस की रैली होएगी, जिसका फ़ायदा पूरा द्वारका एक्सप्रेस से उठाएगा एंड ऐलान भी उठाएगा। एंड ऐलान के पास तो अपने बहुत से USPs भी हैं प्राइस हाइक करने के। जैसे एक्सटेंशन रोड पे M3M IFC है, M3M यहाँ भी अपना CFC लाने वाले, कैपिटल फाइनेंशियल सेंटर, जो कि एक प्रीमियम लग्जरी ऑफिस स्पेस रहने वाला है। एंड आई गेस इसका भी रेरा अप्रूव हो चुका है कि डिमांड में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा हमें द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड में। भारत वंदना पार्क आना है, 39 एम्बेसीज आनी है द्वारका में। सो इस पोस्ट के लोग प्लस बिजनेसमैन जो दिल्ली से शिफ्ट होएंगे, वो अपना प्रेफरेंस ऑफ ए बेस्ट प्रोजेक्ट में ही देंगे रहने के लिए। तो दोनों ही प्रोजेक्ट्स में अच्छा स्कोप है एप्रिसिएशन का। एंड स्टेटमेंट का प्राइस पर स्क्वायर फीट 4,000 रुपीज़ सस्ता रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू एम्परर। फॉर फर्दर इंक्वायरीज एंड साइट विजिट यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।